ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज भारत में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सुहाग पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। महिलाएं सुहाग की सलामती, उन्नति और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की और तीज माता की पूजन करती हैं और व्रत भी धारण करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज की पूजा में कोई भी अवरोध ना हो, इसलिए हम लोग आज आप लोगों के लिए पूजा विधि, सामग्री, व्रत कैसे करना है और व्रत की कथा बताएंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। इस बार साल 2023 में हरितालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 18 सितंबर को है। इस दिन ही हरितालिका का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार बहुत ही खास होता है। महिलाओं द्वारा यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी पूजा का महत्व है। इस पूजा के लिए आपको निराहार व्रत एवं निर्जला करना होगा। व्रत जाग कर नाच गाने के साथ इस व्रत को पूरा किया जाता है। हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक महात्म्य है। माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। उस वक्त माता पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है। इस व्रत को हरितालिका तीज के साथ साथ गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। हरितालिका तीज व्रत का पूजा मुहूर्त सुबह 6:05 से 8:34 तक है। इस दिन प्रदोष काल भी है। इस व्रत का पूजा प्रदोष काल में शाम 6:33 से 8:51 तक है। अब हम आपको हरितालिका की नियम अर्थात विधि बताएंगे। हरितालिका व्रत निर्जला करना है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल भी नहीं पिया जाता है। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रात में जागकर पूजा अर्चना की जाती है और महिलाएं एकत्र होकर पूरी रात नाच गाना करती हैं और नए नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जाता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं हरितालिका पूजन मंदिर में जाकर करती हैं। हरितालिका व्रत के जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोता है वो अगले जन्म में अजगर बनता है। जो महिला दूध पीती है वो सर्पिणी बनती है और जो व्रत नहीं करती
वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। अब हम आप लोगों को हरितालिका पूजन की सामग्री के बारे में बताएंगे। सामग्री के लिए आप फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है, उसे लेना है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत लेना है। केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल फूल पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजार में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिससे सभी सामग्री भी होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, शहद, यह सब पूजा की सामग्री है। अब पूजा की विधि कैसे करनी है अब हम आपको बताएंगे। हरितालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं भगवान गणेश को प्रतिमा बालू या काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फूलों से सजा हुआ फुलेरा, उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को भी रखते हैं। तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घर पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। हल्दी, कुमकुम, ये सब फूल सब एक साथ भगवान शिव की पूजा के लिए उपयोग करते हैं। के बाद गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद माता गौरी की पूजा करते हैं और उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाते हैं। इसके बाद हरितालिका कथा पढ़ते हैं। फिर सभी मिलकर एक साथ आरती करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती करते हैं। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। अब हम आप लोगों के लिए हरितालिका तीज व्रत की कथा बताएंगे। यह व्रत अच्छे पति की कामना एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत का विस्तार से महत्व समझाया था। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया। बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर माता पार्वती ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय जी से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा।
जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी, जिस पर सखी ने कहा यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई। वहां पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर माता पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब माता पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ तय किया। इस प्रकार माता पार्वती की कठिन तपस्या से भगवान शिव को विवश होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार हरितालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादों की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु और मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करने लगी। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।